मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं माफी नहीं मांगूंगा। जी हां, ये आपने पहले सुना जिस तरह से सनम शाह से हमारी बात हुई। सनम शाह जो जिस तरह से बात करें तो नेशनल टीवी डिबेटर, और खासकर बात की जाए तो गुलाम नबी आजाद के साथ चलने वाले और डीपीएपी पार्टी के स्पोक्स पर्सन बात करें तो जिस तरह से कल जो है सस्पेंडेड लेटर निकला गया कि उनको सस्पेंड किया गया पार्टी से, उसी के साथ साथ एक और लेटर आता है और कहीं ना कहीं जो है एक सवालिया निशान खड़ा हो जाता है कि कौन सा लेटर सही है। लेकिन इस पर जब हमारी सनम शाह से बात हुई, उन्होंने हमारे चैनल से बात करते हुए कहा कि नहीं मांगूंगा माफी। उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आजाद जो है राजौरी, पुंछ, अनंतनाग, जी हां, एपीआर में जो है इलेक्शन लड़ेंगे और हमारी जो कि कहे तो हमारी टक्कर एनसी और डीपीएपी और एनसी की, इस पर उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में इलेक्शन में भरपूर तरीके से गुलाम नबी आजाद को करेंगे सपोर्ट। इस पर हमने पूछा कि सस्पेंड ऑर्डर भी हुआ। उन्होंने कहा ऑर्डर आते जाते हैं, लेकिन मेरा हमेशा यही प्रयास रहेगा कि गुलाम नबी आजाद के साथ चलूं और हमेशा चलता रहूंगा। आइए हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर सनम शाह जी। सनम शाह जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है और बताइए जो ये सस्पेंड लेटर जो है निकाला गया है डीपीएपी की तरफ से, इस पर क्या कहेंगे? मियां अल्ताफ से माफी नहीं मांगे। माफी हमेशा जो होती है वो बुरे काम की होती है। अच्छा, तो अल्लाह से माफी मांगनी पड़ती है। मैं अल्लाह से माफी मांगता हूँ। मैं किसी भी पॉलिटिकल लीडर से, ठीक है, मेरे लिए कोई मेरी बजात बख्शने वाली मुझे अल्लाह की है और मेरी क़यामत के दिन मेरी बख्शिश जो है वो मेरे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करवानी है। वहां पे मुझे कोई पीर फकीर, कोई मियाँ शियाँ काम नहीं आएंगे, ठीक है। लिहाजा मैं माफी नहीं मांगता। मैं अपनी बात पर अटल हूँ, ठीक है, अटल रहूंगा। मैंने कोई भी गाली नहीं दी। मैंने स्टार्टिंग से जो चीजें कही उनको कि जनाब जो रुतबा आपका है वो किसी प्राइम मिनिस्टर का भी नहीं है, पर ज़हनी किस्म के लोग होते हैं, गंदे किस्म के, जो वो जैसे खुद होते हैं ना तो वो वैसे दूसरे को सोचते हैं। जरा उस मेरी स्टेटमेंट को समझे कि कहाँ पे मैंने जो है गुस्सा। हाँ, मैंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के लिए जरूर कहा, मैं रब इनको जलीलो ख्वार करेगा। जी जी, मैंने कहा, बट के मैंने स्टार्टिंग में कहा कि मियां साहब जो रुतबा आपका है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ अकल के अंधों को जो मेरे खिलाफ प्रोपोगंडा कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि जनाब सनम शाह माफी मांगे। अरे सनम शाह गर्दन अपनी कटवा सकता है। सुने मेरी बात आप जनाब। जी जी जी, सनम शाह अल्लाह की बारगाह में कुर्बान हो सकता है। जी, मेरा रोजी मुझे मेरा रब देता है, ना कोई पीर फकीर देता है, ना कोई दरवेश देता है, ठीक है। मेरा रिज़्क मेरा रब दे रहा है मुझे, ठीक है। मेरे कुरान ने, मेरे अल्लाह ने फरमाया इज्जत और जिल्लत मेरे पास है। मेरी बख्शिश मेरे प्रॉफिट की वजह से होगी, वरना किसी वहां पे कोई नहीं। जी जी, कोई किसी को काम आएगा, वहां पे सब अपनी अपनी पे होंगे, ठीक है। मैं अपनी बात पर अटल हूं। मैं माफी नहीं मांगूंगा, नहीं मांगूंगा, नहीं मांगूंगा, नहीं मांगूंगा। सनम जी, जिस तरह से दो लेटर जो कि निकले हैं, सामने आए हैं, पहले जो आपको सस्पेंड किया और दूसरा जो है उसमें जो है अगर देखा जाए तो सिग्नेचर जो है वो भी मैच नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है सवालिया निशान पैदा होता है कि कुछ लोगों ने जो ऐसे प्रोपोगंडा किया। ये देखे, आप सुने मेरी बात। मेरा कायद, मेरा लीडर गुलाम नबी आजाद साहब है। और मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ राकेश जी, ये मैं चीज नहीं था कहना चाहता। मैं गुलाम नबी आजाद साहब मुझसे बेवफाई करें, वो मुझे छोड़े, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। क्यों? मेरी बात याद रखना। जिस टाइम हिंदुस्तान के सब हॉस्पिटलों से मेरे वालिद साहब का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया, ठीक है, जिस टाइम हिंदुस्तान के सब अस्पतालों से, जी जी, डीएमसी लुधियाना से लेकर पीजीआई, मेदांता, फोर्टिस, मैक्स, कोई हॉस्पिटल नहीं था। फाइनेंशियली भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। जी जी, लास्ट टाइम तक भी डॉक्टर ने कहा कि आप 1.5 करोड़ का आपको लीवर ट्रांसप्लांट के लिए और करना है, ठीक है। उस टाइम तक हम बहुत ज्यादा 3.25 करोड़ प्लस कर चुके थे, ठीक है। और ये गुलाम नबी आजाद साहब हैं जनाब। जब मैं परेशान था,
जी जी जब मैं बहुत ज्यादा परेशान था, और मुझे फोन किया और मुझे फोन करके कहा कि बेटा घबराना नहीं है, आखिर एक हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अस्पताल एम्स है, आप वहां पे वालब साहब को ले जाओ। मैंने कहा मैं सर एमपी को मिलना आसान है, होम मिनिस्टर को मिलना आसान है, पर यहाँ पे हॉस्पिटल पे एडमिशन होना बहुत मुश्किल है। तो आजाद साहब ने कहा था कि बेटा मैं आपके लिए हूँ। जी जी मेरे आजाद साहब का वो एहसान और वो मेरे वालिद साहब के लफ्ज थे कि बेटा आपने कभी आजाद साहब से बेवफाई नहीं करनी। कल के बहुत लोग मुझे कह रहे हैं यार तुम्हें क्या लेना देना, ठीक है, इसका मतलब है कि आप कॉन्फ्रेंस से नेशनल कॉन्फ्रेंस से मिले हुए हो। मैंने कहा आपने कहा ना 2 लेटर है, एक में कहा गया एक में सिग्नेचर मैच नहीं है। जी जी जिस दिन मेरा पार्टी का लीडर, ठीक है, जब उसने पीरजादा मोहम्मद सैयद को एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर को बाकी वालों को किक आउट किया, आजाद साहब ने जी 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 बाकायदा स्टेटमेंट दी। मेरा लीडर 3-4 दिन के बाद रजौरी आ रहा है, वो रजौरी पुंछ से इलेक्शन जीतेंगे। हमारा मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस से है, ठीक है, हमारा मुकाबला जो है यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस से है। हमने अपने लीडर के लिए वोट मांगना है, हमने पार्टी के हमने सुने मेरी बात, ये देखे ना एक और किस्म का है। अब लोग कल में कह रहे हैं कि जनाब अली देखें, सुने मेरी बात, लोग कह रहे हैं कि जनाब देखें उनकी कितनी रूहानी ताकत है, पर मेरी बात सुन ले, मैं बताना चाहता हूँ उन लोगों को भी, मेरे रब ने ना, मेरे अल्लाह ने जो कुरान पाक में कहा ना, उसको दुनिया की कोई शैतानी ताकत नहीं चेंज कर सकती। जी जी ठीक है, मेरी बख्शिश मैंने क्या कहा है, वहां कोई पीर वली उल्लाह नहीं करवा सकता, मेरी बख्शिश कोई भी मियाँ काजी नहीं करवा सकता, मेरी बख्शिश मेरा आका मेरा प्रॉफिट करवा सकता है। मैं अपनी बात पर अटल हूं, मैं माफी नहीं मांगूंगा बस। सनम जी, जिस तरह से आपने कहा कि हमारा जो है अगर बात करें तो इलेक्शन में जो है जिनके साथ टाकरा है, जी हाँ, जो आप लेके चल रहे हैं कि हमारा जो कि गुलाम नबी आजाद जो है इलेक्शन लड़ेंगे, एनसी से उनका टाकरा होगा। तो आपने एनसी के बारे में जो बयान दिए, तो क्यों फिर आपकी पार्टी ने लेटर निकाला? आप मेरी पार्टी हाई कमांड या पार्टी के किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, जी जी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे 2 मिनट के लिए अगर सपोज के नेटर निकाला ही, हाँ 1 सेकंड के लिए, पहले तो या तो पार्टी ने मेरी पूरी वो वीडियो सुनी नहीं, जी पहले तो मैं उसको रिजेक्ट कर रहा जी हूं। और जी मुझे पार्टी की लीडरशिप से भी और आजाद साहब की फैमिली मेंबर से भी मुझे फोन करके कहा गया है आप रहे, हम आपके इस मसले को सॉल्व आउट करवाते हैं। आजाद साहब के घर के नीचे से लोगों ने मुझे फोन करके ये चीज कही है कि लिहाजा आपने साहब के लिए बहुत अच्छा काम किया और करते भी हो, ऐसा कोई नहीं है, आप इनकार कर दो, बोलो कि पार्टी ने ऐसा कोई लेटर नहीं निकाला। ये मैं आपको वर्डिंग कह रहा हूँ, जी ठीक है सनम जी, आज भी जी। उतना ही प्यार आपको पार्टी से, और खासकर गुलाम नबी आजाद के लिए तो आपने कहा कि जब तक हम हैं उनके साथ हैं, लेकिन आज भी उनकी पार्टी के लिए उतने ही प्यार, जिस तरह से आपको सस्पेंड भी किया गया, तो जिस तरह से आपने कहा कि इस पर जो है पार्टी कह रही है हम सोचेंगे और देखेंगे कि ये किसने निकाला या नहीं निकाला, ये तो आने वाला पल बताएगा। लेकिन इस समय की बात करें तो आप डीपीएपी के साथ। बिल्कुल जनाब अली, मेरा कायद यहाँ से इलेक्शन लड़ रहा है और मेरे नेशनल कॉन्फ्रेंस की मैंने धज्जियां डालनी है और अपने लीडर को वोट पोल करवाना है। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों को कि तुम जनाब अली, लोगों को बोलूंगा मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को दो, मेरा कायद यहाँ से इलेक्शन लड़ रहा है और गुलाम नबी आजाद जैसी शख्सियत लड़ रही है इलेक्शन। हमारी नींदें तक हराम हुई हैं कि हमारा पार्टी का कायद यहाँ से जीतना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस की धज्जियां डालेंगे हम, यहाँ से इनको भगा भगा कर मारेंगे और मैं आज भी अपनी बात पर अटल हूँ। जिस तरह से सनम जी आपको कहा गया है कि इस पर आप माफीनामा लिखें और माफी मांगे, तो क्या आप सनम शाह माफी नहीं मांगेगा जनाब, मैं माफी नहीं मांगूंगा, बस दैट्स ऑल। जी 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 मेरी बख्शिश मेरे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से होगी, कोई भी मौलवी मुफ्ती कारी किसी मियाँ की वजह से नहीं होगी, ठीक है, मेरी बख्शिश मेरी प्रॉफिट की वजह से होगी। सनम शाह माफी नहीं मांगेगा, मैंने कोई गलत किया ही नहीं है, मैं माफी क्यों मांगू जनाब, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे कल कोई पीडीपी के खिलाफ बोलेगा, इसका मतलब कोई नोटिस आ जाएगा, बोलेंगे जी आपने पीडीपी के खिलाफ बोला, आपको निकाल दिया, और भाई हम खिलाफ बोलेंगे तो आपको वोट पोल करवाएंगे ना। आपका मकसद है कि हमने पार्टी के लिए जो आवाज निकाली पार्टी के लिए निकाली, और आने वाले दिनों में पार्टी के साथ ही रहेंगे और लेटर को नहीं देखेंगे, अपने गुलाम नबी आजाद का चेहरा जो है उसके साथ हमेशा चलेंगे। बिल्कुल जनाब, मेरा ये मैं इसी पर महदूद हूँ बस।